नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी चैनल के माध्यम से आपको मिलती है ज्योतिष के संबंध में, व्रत त्योहार के संबंध में ऑथेंटिक शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां, जिसमें आज का हमारा विषय है मकर संक्रांति का पुण्य पर्व 2021 में जनवरी में कब मनाया जाएगा और इस दिन तीर्थ स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो शास्त्रीय आधार पर उनका दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेयस्कर होगा, आपके पुण्य बल को बढ़ाने वाला होगा, आपके भाग्य के बल को बढ़ाने वाला होगा। इस पर मैं विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी कैसी भी कोई भी समस्या है उसका समाधान ज्योतिषीय आधार पर लेकर के इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो प्रिय दर्शकों, आपको बता दें, सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवधि को, इस समय को मकर संक्रांति के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। सूर्य देव मकर राशि में, यानी मकर राशि जो है सूर्य देव के पुत्र शनि की राशि है, तो पिता पुत्र के मिलन को भी दर्शाता है ये मकर संक्रांति का पुण्य पर्व। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिषीय आधार पर यह कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दान किया जाए, कोई भी सत्कर्म किया जाए तो उसका जो फल होता है वो अनंत गुना ज्यादा बन जाता है। और विशेष करके आपको बात बता दें, जिन लोगों को शनि की 7.5 चल रही है, जिन लोगों को शनि की ढैया चल रही है, जो लोग शनि के कुप्रभावों से त्रस्त है, ऐसे लोगों के लिए तो मकर संक्रांति का जो दिन है विशेष महत्वकारी होता है। क्योंकि सूर्य देव जब शनि की राशि में जाएंगे तो उस समय कुछ विशेष दान जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, यदि इस प्रकार का आप दान करते हैं तो ये दान आपके जीवन से शनि का जो भी कुप्रभाव है उसको शांत निश्चित रूप से करने वाला होगा। तो आपको बता दें प्रिय दर्शकों, 2021 में 14 जनवरी को ये मकर संक्रांति का पुण्य पर्व मनाया जाएगा। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम बात करें पंजाब, जम्मू कश्मीर की तरफ की, तो इधर इस मकर संक्रांति के पुण्य पर्व को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इस पुण्य पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में इसको खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। उधर लोग खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी का सेवन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं। देखिए, मकर संक्रांति पुण्य पर्व पर शास्त्रीय आधार पर हम बात करें तो जैसे गर्म वस्त्र हो गए, तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयां हो गई, अन्न का दान हो गया, वस्त्र का दान हो गया, कोई भी धन उपहार आप दान दे सकते हैं। और ये दान किसको देना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो अपाहिज लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, निशक्त जन हैं, ऐसे लोगों को दान करना, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये शनि का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को दान करना, शनि का कुप्रभाव शांत करना, ऐसे लोगों को प्रसन्न करना शनि देव को प्रसन्न करने जैसा है। तो प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का जो विशेष दिन होता है, इस दिन ऐसे लोगों को बताया गया जो दान यदि आप करते हैं श्रद्धावनत होकर के, तो पक्का मानिए, क्योंकि ये शास्त्रों का मत है, हमारे ऋषि मुनियों का मत है, शनिदेव का कुप्रभाव आपके जीवन से शांत हो जाता है। और शनिदेव यदि शुभ दृष्टि किसी जातक पर करें तो उसको जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। तो ये तो हो गई दान की बात। इसके बाद आता है स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है इस दिन। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन यदि तीर्थ में जाकर के स्नान करें, कोई जलाशय में, नदी में स्नान करें, तो सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने की परंपरा है। लेकिन ऐसा सब लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कहाँ तीर्थों में जाएंगे, कहाँ जलाशय मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसका विकल्प यही है, आप घर में ही जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके, काले तिल मिला करके स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। फिर बात आती है कि जो भी दान पुण्य करें उसका समय क्या होना चाहिए। तो देखिए, 14 जनवरी 2021 को 8:30 बजे से लेकर के सूर्य अस्त तक का जो समय है, संपूर्ण पुण्यकाल का समय, इसमें कभी भी आप दान कर सकते हैं। इस समय अवधि के अंतर्गत भी जो विशेष अवधि है वो 8:30 से 10:30 की मानी गई है। इस अवधि में कोई भी दान पुण्य कुछ भी आप करते हैं तो उसका जो फल होगा वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है।
बात आती है पूजा विधि। कुछ लोग पूजा भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को चौके लगा करके उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके और सूर्य देव की जो तस्वीर है उसको विराजमान करके लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए, लाल पुष्पों की माला समर्पित करनी चाहिए, हाथ में अक्षत लेकर के सूर्य भगवान का आह्वान करना चाहिए और उनको तिल और गुड़ से बनी हुई जो भी मिठाई उसका भोग लगाना चाहिए। और जो भी पाठ कर सकते हैं आप, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं या सूर्य देव का जो मंत्र है ओम गृहणी सूर्याय नमः, इसकी एक माला कर सकते हैं। जो भी पाठ पारायण आप करना चाहें उसको करने के पश्चात सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण मैंने आपको जानकारी बता दी है कि मकर संक्रांति जो पुण्य पर्व है, इस पे आप किस प्रकार से अपने पुण्य बल को बढ़ा सकते हैं आपके जीवन में। यदि शनि की साढ़े साथी का कुप्रभाव है, शनि की ढैया का प्रभाव है, तो ऐसे लोगों को तो जरूर निश्चित रूप से दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये दिन विशेष महत्वकारी माना जाता है जिन लोगों पर शनि का कुप्रभाव है। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, मैंने ज्योतिष के आधार पर आपको बिल्कुल सटीक शास्त्र सम्मत जानकारी देने का प्रयास किया है। इस जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे और आगे भी कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी जिज्ञासा है, तो आप मेरे से कभी भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे फिर कोई शास्त्र सम्मत व्रत त्योहार के संबंध में या ज्योतिषीय आधार पर कोई जानकारी लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।